दिख रहा है। मेरे पीछे एक पोस्टर लगा है, अगर आप देखोगे तो ये हमारी रायपुर छत्तीसगढ़ टीम ने हमें भेंट किया था। रायपुर छत्तीसगढ़, दिखाता हूं मैं आपको ढंग से। एनबी शॉपी परिवार रायपुर छत्तीसगढ़, देख रहे हैं आप लोग। जी जी बिल्कुल क्लियर सर। जब विमल जी ने काम स्टार्ट किया था, तो उस समय अगर हम बात करते हैं, जब विमल जी ने काम स्टार्ट किया था, तो उस समय एनबी शॉपी जस्ट फॉर एक छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा बालक था। अब तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और आज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस समय ट्रेनिंग यहाँ होने वाली है। आज आपकी ट्रेनिंग प्रोजेक्टर के ऊपर होने वाली है। कुछ अलग है, कुछ अलग हटके है। तो एक डायनामिक पर्सनालिटी जैसे आपको मिलवाएंगे हम। उससे पहले कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। ये ट्रेनिंग क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, आपको क्या जरूरत पड़ी, या कंपनी को क्या जरूरत पड़ी, या मुझे क्या जरूरत पड़ी इतनी रात में आपके साथ यहाँ पर बैठ के बातचीत करने की, है ना। तो चलते हैं, वो देखते हैं। दिख रहा है आप सभी को? यस सर क्लियर। क्लियर है? छोटा कर दूं क्या? ठीक है, ओके। ये देखिए, आज का पे आउट है, तो कल का भी दिखाता हूं पहले तो। आई थिंक इसमें कल का पे आउट शायद इस ग्रुप में शेयर नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके शुरू करते हैं। 3,810 रुपए का पे आउट एक आईडी पर, डबल डायमंड श्रीमती रेखा कुकरेजा जी का। फिर बासित अली जी का 3580 रुपए, एम अहमद जी का 1150, भरत के बिनानी फ्रॉम गुजरात 468 का, पूनम जी, हालांकि भरत जी इस समय एक्टिव नहीं है, उतने लेवल के आते हैं कभी कभी चुपके से और आकर गायब हो जाते हैं, लेकिन पे आउट सिस्टम बना रहा है क्योंकि टीम एक्टिव है। समझिए बात को। और साथ में पूनम जी, एक डायनेमिक पर्सनालिटी अहमदाबाद की, जो दोबारा से जागी हैं और उन्होंने यहाँ पर तहलका मचाना शुरू कर दिया है। पूनम जी का भी पे आउट आप देख सकते हैं, 468 रुपए का, क्योंकि पूनम जी की वजह से मिस्टर भरत बिरानी जी का पे आउट बना। श्री प्रकाश सिंह जी, वासिद अली जी की एक और आईडी पर, ओह क्या बात है, 2740। आप जरा पेमेंट काउंट कीजिएगा एक सिंगल डे का। रेखा मैम जी की एक और आईडी पर 2440। रोहित कुमार जी, बेतिया बिहार से, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, 342। वासिद अली जी की दो दो आईडी पे एक और पे आउट, 1640, 1960। ज्योति कुमारी जी 540। नारद राघव जी 936। कौशल्या देवी जी 306। इयासन निस मुकुमिम मुकिम 360, मेघालय की टीम हमारी। लाकेश ध्रुव 216, मेघालय टीम। योगेश योगेंद्र पाल 252। प्रिंसी 216, क्या बात है। वसीम राजा जी 3,240, क्या बात है, सुपर। और नीचे उतरते हैं, मिस्टर मुकेश कुमार 1810। अनीता देवी जी, वाह क्या बात है, झांसी की रानी 1650।
नाजिम अंसारी 1900 रुपए, लक बाई चांस। राहुल तिवारी जी 2410, अर्जुन जी 1550, मिथिलेश कुमार जी 1110, संजय सिंह जी 2450, विमल कुमार जी 2770। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा पे आउट काउंट करते हैं, हमारे कुछ फाइटर का पे आउट काउंट करते हैं। यहाँ रेखा मैम का पे आउट काउंट करते हैं जरा। 3800, और उसके बाद 2400। तो 2400 3800 कितना होता है? 2400 3800 कितना होता है? सर 4,054। 6200। एक मिनट। 6200 प्लस जो ऊपर और नीचे का सब 6250। मिलाकर 10 और 40, 6250 रुपए। 6250। सिंगल डे वर्किंग इनकम है, एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम। चलो अब उनके चेले से बात करते हैं। 9,910 सर। अरे क्या बात है मिस्टर बासित अली, क्या बात है, जोरदार ताली। नौ वाह, हजार नौ सौ दस जोरदार ताली। करोगे तो लेके जाओगे, पक्का है, कंफर्म है? नौ करोगे तो हजार नौ सौ पचास सर। 9,950 सिंगल डे इनकम, वर्किंग इनकम। अभी इसमें ना कोई रैंक इनकम मिली है, ना कोई रिपर्चेज इनकम मिली है, ना ही कोई इसके अंदर अदर कोई इनकम है। ओनली फॉर वर्किंग इनकम, सिर्फ अभी जोड़े सिंगल डे। जुड़ाने की इनकम। सर कितने की हो गई? 10,000 रुपए के आसपास इनकम हो गई। अगर ऐसी इनकम हिट कर रही है तो 3 लाख रुपए महीने का बंदा अब स्टार्ट हो चुका है। क्या कोई रोक पाएगा? क्या लगता है नो दोस्तों? सर। अब तो बूम होने ही वाला है। अब तो रोकना नामुमकिन है। सिस्टम को रोकना, बहुत रोकने की कोशिश की। कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा खुदा होता है। होता है। तो बहुत लोगों ने एनवी शॉपी के पैर पकड़ के रोकने की कोशिश की, बहुत लोगों ने एनवी शॉपी गिराने की कोशिश की, लेकिन एनवी शॉपी ये की मानती नहीं। ये तो मानती ही नहीं, बहुत बेशरम है, चलती रहती है, रुकती नहीं। क्या क्या वाकई ही घर में करोड़ों रुपए चाहिए? क्या एक लग्जरी लाइफ चाहिए? सभी जितने फाइटर्स हैं, यस क्या सर। आपको लग्जरी लाइफ चाहिए? तो फिर बस अब किंतु परंतु बंद करो और लग जाओ पूरी तरीके से। किंतु परंतु बंद करो और लग जाओ पूरी तरीके से। एनबी शॉपी धमाका करने आ रही है, और हर गली मोहल्ले में ये धमाका होने वाला है। तैयार हो जाओ एवरीवन, तैयार हो जाओ आप सब, क्योंकि यहां पर कुछ अलग कारनामा होने वाला है। तो कहते हैं करने वाले के लिए कभी भी नकारात्मक सोच आ ही नहीं सकती, और नहीं करने वाले के लिए जिंदगी भर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति प्रॉब्लम के तरफ देखेगा वो कभी भी जिंदगी में उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब कभी भी उस चीज को सही नजरिए से देख भी नहीं सकता। अगर प्रॉब्लम की तरफ देखोगे दोस्त, तो गोल की तरफ नजर हट जाएगी, और अगर आप प्रोग्रेस की तरफ देखो, गोल की तरफ देखोगे, तो प्रॉब्लम हट जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर प्रॉब्लम की तरफ देखोगे तो गोल नहीं अचीव कर पाओगे, और गोल की तरफ देखोगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब आपको देखना है किसके तरफ देखना है, प्रॉब्लम की तरफ या गोल की तरफ। आपने क्या गोल सेट किया है? अगर सेट किया है तो कैसे कर रहे हैं? चलिए हम मिलते हैं एक ग्रेट पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी से, जो आपके साथ आ रहे हैं यहां पर धमाकेदार प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो चलता हूं मैं आप सभी के साथ यहां पर। रुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, तेरा काम है चलते रहना। तू चलता रहेगा, सफलताएं तेरे कदम चूमेगी। तू चलता रहेगा, सफलताएं तेरे कदम चूमेगी। बस वक्त का बस वक्त का तकाजा है जो तेरा आज इम्तहान ले रहा है। तुझे घबराना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे चलते रहना। थैंक यू एवरीवन। इन्हीं लाइनों के साथ
हम मिलते हैं ग्रेट पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर विकास पराशर जी से। तो एक बार जोरदार ताली मिस्टर विकास पराशर जी के लिए। सभी के माइक अनम्यूट किए गए हैं। जोरदार ताली माय डियर फ्रेंड मिस्टर विकास पराशर जी। आप हैं मिस्टर विकास पराशर जी। वेलकम सर, वेलकम सर जी, वेलकम 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 सर, वेलकम। शुक्रिया आप सभी का इतना सम्मान देने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? जिसका मुझे इंतजार अब वो घड़ी आ गई, जिसके लिए था आपका दिल बेकरार अब वो क्या बात है, क्या बात है, सुपर। चलिए मैं पीडीएफ के साथ शेयर करूंगा आप सभी के साथ। यहां पर हम 1 मिनट लेंगे आप सभी का। वही कहते हैं ना, सीटें लिमिटेड हैं, समझा कीजिए। अब हो गई ना गड़बड़? हो गए सो कंप्लीट। ओके। हम पीडीएफ शेयर करते हैं। ओके, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ओके, तो क्या मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर विकास पासा जी के साथ ये ट्रेनिंग सेशन माय डियर फ्रेंड। नाउ कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आपका अगेन। और मेरा नाम विकास पाराशर फ्रॉम चंडीगढ़ से मैं बिलोंग करता हूं। और आज इस बिजनेस की अगर हम बात की जाए, आज अगर हम बात करते हैं कि आज हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, आज हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट ना। तो मैं कहता हूं कि ना थके हैं मेरे पैर, ना मैंने हिम्मत हारी है, और जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए फिर से संघर्ष जारी है। क्या बात है, सुपर। राइट। तो आप सभी के बीच एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक इस तरीके से कैसे मैं बड़ी टीम बनाना है, राइट ना, कैसे मेरे सपने फुलफिल होंगे, क्योंकि हर एक शख्स इस मीटिंग में बैठा हुआ वो सब एक इंतजार कर रहा है कि मेरे कब एक बड़ी टीम होगी और कब मेरे सपने पूरे होंगे, कब मुझे वो मान सम्मान मिलेगा कि जो अदर लोग पाए, राइट ना। एवरीवन, सारे लोगों का एक ही ड्रीम है, मिशन विजन एक ही है आप सभी का, राइट ना। अब कैसे करें कि हम बड़ी टीम को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से अपनी टीम को चलाएंगे आगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है कि यार हमने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, और बात यहाँ पे टीम वर्क की हो रही है, क्या हम टीम को संभाल पाएंगे। आज लोगों पे परिवार नहीं संभलता, यहाँ पे बात आती है टीम की, राइट ना। तो स्टार्ट करते हैं आज हम टीम की बात। आगे बात करेंगे एक टीम, पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क वर्ड यूज कहां पे होता है? फर्स्ट अगर देखा जाए क्रिकेट में, हॉकी के अंदर, ये सारी चीजों के अंदर क्या होता है? टीम वर्क होता है। आज कभी क्या आपने कभी देखा कि जॉब में या किसी भी अदर प्रोफेशन के अंदर आपने देखा कि टीम वर्क वर्ड यूज होता है? नहीं। वहां पे क्या होता है? क्या हमारी लेबर क्या कर रही है,
वहां पे यूज क्या होता है कि भाई एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ये सारे वर्ड्स होते हैं। पर एक ही प्रोफेशन, नेक्स्ट हमने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें टीम वर्क, और टीम वर्क का मतलब डिफिनेशन बताई जाती है। बार बार एक ही व्यक्ति कहता है कि भाई यहाँ पे नेटवर्क बनाना है और टीम वर्क करना है। कैसे टीम वर्क करना है, जिक्स के ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे। और ये बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहेगा। ये बिल्कुल आपको वो सेशन रहेगा कि शायद जीवन में वो परिवर्तन ला सकता है, वो आपको नेटवर्क को बड़ा बना सकता है। ये सेशन आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन लाएगा कि शायद सोचा भी नहीं होगा आज तक। राइट, आगे बात करते हैं। पावर ऑफ टीम वर्क देश की शान है। आज कोई भी टीम जीतती है, आज क्रिकेट में वर्ल्ड कप आता है, राइट ना, चाहे हॉकी में, चाहे आज हम क्रिकेट की बात करें, देश की एक शान है। जैसे ही एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई लीडर एक बड़ी अचीवमेंट करता है तो एक कंपनी की शान है, एक पहचान बनती है कि यस यार फलाना बंदा है, कहाँ का रहने वाला है, वहां का रहने वाला है, किसकी टीम से, फलाने की टीम से। आई एम रॉन्ग राइट? इस तरीके से होता है कि नहीं होता? एक व्यक्ति अचीवमेंट करता है और हजारों लोग उसके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, हजारों लोग उसके लिए दुआएं करते हैं। क्या बात है यार, अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। राइट, एक व्यक्ति को चैंपियन बनने दे, एक व्यक्ति को कामयाब होने से कितने लोगों को मोटिवेशन आता है, हम सब ये जानते हैं। राइट, आगे बात करते हैं पावर ऑफ टीम वर्क। देखिए यहाँ पे मोटिवेशन का, देखिए एक व्यक्ति चैंपियन बनाए, लोग उसे कंधों पे उठा रहे हैं, लोग उसे मतलब क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ में, सब कुछ वो कर रहे हैं कि जो एक फन मोटिवेशन, लोगों के अंदर कितना जुनून आ रहा है एक दूसरे को देख के कि यार उसने ये कर दिया। आगे बात करते हैं। आगे हमारे नेटवर्क के अंदर भी वही होता है कि जिस तरीके से आप सभी ने देखा है कि एक नेटवर्क बनाने के, एक क्रिकेट के लिए विभिन्न प्रकार के हर एक क्रिकेटर के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। अगर जो व्यक्ति अच्छा क्रिकेट खेलता है, जो अच्छा बैट्समैन है, क्या वो अच्छा बॉलर है? नहीं है। जो अच्छा बॉलर है, क्या वो अच्छा कीपर है? तो नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग गुण है। अगर जो बैट्समैन है उसके पास बॉलिंग नहीं है, और जिसके पास बॉलिंग है अच्छी उसके पास बैटिंग नहीं है अच्छी, राइट ना। तो विराट कोहली कौन है? विराट कोहली एक है बैट्समैन जो जितने रन अच्छे बना सकता है। क्या इनको बोला जाए कि आप जाके बॉलिंग करो, क्या उतनी शानदार बॉलिंग कर पाएंगे? नहीं। इस तरीके से आगे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह कौन है? जसप्रीत बुमराह एक बॉलर है, राइट ना। और जसप्रीत बुमराह से बोला जाए कि आप जाके बैटिंग करो, क्या वो पॉसिबल है? नहीं। हर किसी का अलग अलग रोल है और वो अलग अलग तरीके से प्ले करते हैं। हमारे नेटवर्क के अंदर भी किसी को प्लान बहुत अच्छी तरीके से करना आता है, किसी को फॉलो अप बहुत अच्छी तरीके से करना आता है, किसी को क्लोजिंग बहुत अच्छी तरीके से करना आता है, किसी को रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता है। ये क्या है? हम सभी के अंदर ये प्लेयर्स हैं, राइट ना। ये सब कौन है? हमारी टीम के प्लेयर हैं। क्या सभी अच्छा प्लान दे लेते हैं? नहीं। क्या सब अच्छा क्लोजिंग कर लेते हैं? तो नहीं। क्या सब अच्छा फॉलो अप कर लेते हैं? तो नहीं। क्या सब अच्छी क्लोजिंग कर लेते हैं? तो नहीं, क्योंकि हर किसी के अंदर एक अलग अलग गुण होता है। पर पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए तो हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, सारी चीजें बताई जाती हैं। एक सब्जी को बनाने के लिए जिस तरीके से हमें हर एक मसाले की जरूरत रहती है, उसी तरीके से हमें एक नेटवर्क बनाने के लिए सेम डेट वही सामग्री चाहिए होती है जो एक सब्जी के लिए चाहिए होती है, राइट ना। सब्जी के लिए अगर सारा कुछ अच्छा बना दिया जाए, सब कुछ बहुत बेस्ट बना दिया जाए, अगर नमक ना डाला जाए, क्या उस सब्जी के अंदर टेस्ट आएगा? हाँ जी, क्या उस सब्जी के अंदर टेस्ट आएगा? सवाल आता है कि नहीं। क्या अगर उसके अंदर, आगे बात कर लेते हैं, हमारे अंदर सब कुछ, हमने प्रेजेंटेशन बहुत शानदार दे दी और प्रेजेंटेशन देने के बाद में उसका फॉलो अप नहीं लिया, क्या हमारी सेल्स क्लोज होगी? क्या हमारी सेल्स क्लोज होगी? तो सवाल आता है कि नहीं। हमारे अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज हो क्या रहा है गलतियां कि हम प्रेजेंटेशन बहुत दे रहे हैं, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान करे जा रहे हैं, पर हम मिस्टेक क्या करते हैं कि हमसे फॉलो अप नहीं होता। और जब फॉलो अप नहीं होता तो हमारी सेल्स क्लोज नहीं होती, जब सेल्स क्लोज नहीं होती तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट ना। अगर हमें
ये समझ में आ जाए कि प्रेजेंटेशन करने के बाद में उसका फॉलोअप बहुत बेहतर तरीके से करना है। अगर फॉलोअप आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो यकीन मानिएगा वो सेल्स 101% क्लोज होगी, 100% क्लोज होगी, क्योंकि ये सेल्स मैं खुद क्लोज कर रहा हूं। अब बहुत से लोगों के अंदर एक डाउट आता है, अरे सर नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं तो लोग तो डर जाते हैं। कितने लोग इस चीज को मानते हैं? सर 21 जून सन 2023 अभी की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूं, जब से गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस नेटवर्क शब्द इसमें यूज किया है, राइट ना, नेटवर्क वर्ड प्लस किया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यकीन मानिएगा वो दिन और आज का दिन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही अप्रोच करता हूं। पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग बोलता था, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही अप्रोच करता हूं। अब आप कहेंगे कि सर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके के तो लोग कहते हैं कि भाई हमने फलानी कंपनी की, फलानी कंपनी की, वो कंपनी की, वो कंपनी की, कुछ नहीं हुआ। मेरे दोस्त ये सुनने का मौका तो मिलता है ना, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, कोई कंपनी अदर कंपनी की बात करता है, तब आपको अपने यूएसपी बताने में मजा आता है, जब आपको अपनी कंपनी के सिस्टम को समझने में मजा आता है। अगर आपको जितने अच्छी तरीके से प्लान अच्छा पता होगा, तब आपको उसको एक्सप्लेन करने में मजा आता है। आई एम रॉन्ग राइट? 101% राइट है सर। आज सबके बीच में मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक ही चीज कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो नेटवर्कर है, चाहे वो फ्रेशर है, सबके बीच में इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि आके मेरे साथ में ज्वाइन करके उसे करना क्या पड़ेगा? नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा, राइट। आगे बात कर लेते हैं, ऋषभ पंत कौन है? विकेट कीपर एंड बैटिंग, राइट ना, दोनों हैं इस व्यक्ति के पास। आगे बात कर लेते हैं अब हमें बेस्ट नेटवर्क कैसे बनेगा, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा कैसे बनेगा, हम आगे चल के अच्छा तालमेल कैसे बिठा पाएंगे, हम अपनी टीम के साथ में अच्छी टीम भावना कैसे बना पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले आपने अपनी अप्लायंस के साथ में योजना बनाई है, राइट ना। आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप अचीवर्स बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपनी अपलाइन के साथ में योजना बनाएं कि सर आप मुझे बताइए कि मैंने आपके साथ में ज्वाइन किया है, मैं कैसे अब बेहतर कर सकूं, मैं कैसे अपने प्लान को आगे प्रेजेंट कर सकूं, कैसे मैं अच्छी तरीके से अपनी योजना बता सकूं लोगों को कि जिसकी बदौलत से जैसे आप पैसा कमा रहे हैं वैसे मैं कमा सकूं, राइट। ये चीज मुझे कब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं, उसे हम योजना कहते हैं, राइट ना। अब योजना मुझे बताइए कि योजना का और डिफिनेशन क्या है। आज आपके बीच में हम एक बहुत ही गांव के शब्द को यूज करते हैं कि आज किसी भी लड़के की शादी हो रही है, राइट ना। अब लड़कों की शादी हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम किसको, अगर कोई लड़की वाला उसे देखने आ रहा है किसी लड़के को, तो अब क्या करना है, हमें क्या करना होगा, हमें उन बुजुर्गों को लेके आना होगा, हमें उन बुजुर्गों को बैठाना पड़ेगा कि जिन्हें इसके बारे में अच्छी तरीके से पता है, किस तरीके से शादियां होती हैं, क्या रीति रिवाज हैं, किस तरीके से चाल चलन चलते हैं, क्या लेन देन है, ये सारी चीजें कौन करता है? बुजुर्ग करते हैं। ये सब लोग एक लड़के वाला क्या बनाता है? योजना, राइट ना, कि डेट फिक्स हो गई शादी की, इतना खर्चा है, इतना लेन देन है, सब कुछ क्या है? ये योजना है। अगर हम जिस तरीके से एक शादी की योजना बनाते हैं, उसी तरीके से हम अपनी नेटवर्क की भी योजना बनाएंगे, हम अपनी टीम की योजना बनाएंगे। हमें ये पता चल चुका है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ में अभी ज्वाइन किया है, कौन ऐसा व्यक्ति जो पहले से ज्वाइन है, कौन हमारे साथ में स्ट्रांग बन चुका है कि जिसे हमें प्लान प्रेजेंटेशन देने पे आगे बढ़ाना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे हम ट्रेनिंग के लिए तैयार करना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसे हमें फॉलोअप में मास्टर बनाना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्लोजिंग में मास्टर बनाना चाहिए, और कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिनको ऑलराउंडर स्किल सिखाने चाहिए। ये कौन बनाएगा कि हमारे अपलाइन से जितने अच्छे तालमेल होंगे, बेहतरीन तालमेल होंगे, तो यकीन मानिएगा कि आप और आपकी टीम बूम करेगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं तालमेल। तालमेल किस तरीके से हमारे साथ में होना चाहिए, मेरी अपलाइन के साथ में और मेरी टीम के साथ में। जिस तरीके से एक हस्बैंड और वाइफ का तालमेल होता है, सेम डेट
वैसा तालमेल आपको आपकी टीम के साथ में होना चाहिए, आपकी अपलाइन के साथ में होना चाहिए, आपकी टीम के साथ में होना चाहिए। क्यों कि अगर ऊपर हुआ अच्छा तालमेल और आपकी टीम के साथ में तालमेल हुआ तो यकीन मानिएगा कि कोई भी कंपनी ने टारगेट छोड़ा, आज जिस तरीके से हमारी मनाली का टारगेट निकला था उसी तरीके से अगर कंपनी कोई नेक्स्ट टारगेट छोड़ती है और दोनों के साथ में कम्युनिकेशन बहुत शानदार है, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, तो यकीन मानिएगा आप और आपकी टीम उस टारगेट को हिट करेगी और आप और आपकी टीम एंजॉय करेगी। राइट? क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही है आप सभी को? ये मुझे करना होगा, ये मुझे सीखना होगा इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं टीम भावना। अब तालमेल के ऊपर एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि एक हस्बैंड था, एक वाइफ थी साहब, दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो क्या किया भाई, हस्बैंड आया अपने ऑफिस से नाइट में आया और उसके बाद में क्या भाई, सुबह उसको कहीं जाना था टूर पे, और टूर पे जाने से पहले उसने क्या किया, नाइट में ली कि ऐसा करना कि 4 बजे मेरा लंच तैयार कर देना। राइट? अब उसने बोलिए, उसने 4 बजे का टाइम दिया, उसने उसकी वाइफ के तकिए के नीचे डाल दी पर्ची, डाल दी। ठीक है, वो भी गुस्से में और वो भी गुस्से में, दोनों आपस में गुस्से में थे। तो उसने क्या किया कि भाई उसने पर्ची पढ़ी, पर्ची पढ़ने के बाद में उसने ले जाके पर्ची हस्बैंड के तकिए के नीचे डाल दी। उसने बोला था कि 4 बजे आपका लंच तैयार मिलेगा, तैयार मिलेगा। राइट? अब हस्बैंड हो गया, लेट हो गया भाई, उसकी आंख खुली 5 साढ़े 5 बजे, साढ़े 5 बजे ट्रेन तो छूट ही गई। और ट्रेन छूटने के बाद में वो अपनी पत्नी पे एकदम लाल हुआ, अरे तुम्हें पता नहीं था कि मेरे को जाना था सुबह 4 बजे और आपने मुझे बताया नहीं? बोलते कि क्या बताना था आपको, बताएं आप मुझे। बोलते कि आप देखो तकिए के नीचे क्या पड़ा है, आपके नीचे पर्ची पड़ी हुई है। बोलते किस चीज की पर्ची पड़ी हुई है? कि मेरा ब्रेकफास्ट तैयार कर देना और मुझे जगा देना। बोलते ठीक है, सुन लिया बेचारी ने। उसके बाद में उसने क्या बोला कि देखो आप अपने तकिए के नीचे देखना। बोलते आपका ब्रेकफास्ट भी तैयार था, राइट ना, और मैंने आपको जगाया भी था, आप क्यों नहीं उठे फिर? राइट? अब ये प्रॉब्लम कहां पे आ गई थी कि भाई तालमेल में एक छोटी सी मिस्टेक से किसी का प्रमोशन रुक गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने से हस्बैंड वाइफ की, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर बड़ी डील होनी थी वो क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो ऐसा तालमेल हमें अपनी टीम के साथ में नहीं रखना। राइट ना? कभी तालमेल के साथ में अगर किसी के साथ में कोई बात भी हो जाए, XYZ हमारी अपलाइन के साथ में, अगर टीम के साथ में XYZ कोई बात भी हो जाए तो सुबह उसी मोटिवेशन के साथ में गुड मॉर्निंग पहुंच जानी चाहिए। राइट ना? उन्हें एहसास होना चाहिए, नहीं उसने रिप्लाई किया उसे कॉल करो, बोलते गुड मॉर्निंग, सब कैसे हैं, बढ़िया, ठीक है। उसे ये एहसास होगा यार इतनी बड़े कुछ होने के बाद में फिर इसने मुझे याद किया। ये कहते हैं तालमेल, ये है कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं टीम भावना की। टीम भावना हमें कैसी चाहिए कि मुझे जो वर्क करना है, मुझे जो काम करना होगा, या तो मैं अपनी अपलाइन के लिए काम करूंगा या फिर मैं करूंगा अपनी टीम के लिए काम करूंगा, मैं अपने लिए काम नहीं करूंगा। राइट? अगर मैंने अपनी अपलाइन के लिए काम किया, अगर अपलाइन का प्रमोशन हुआ, अगर मैंने एफर्ट किया, अगर मेरी टीम का प्रमोशन हुआ, अगर मुझे एक बात बताइए, जब अपलाइन का प्रमोशन होगा और टीम का प्रमोशन हुआ, क्या आपका प्रमोशन नहीं होगा? फिर आपका भी प्रमोशन होगा कि नहीं? अब जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको खुशी फील होगी कि नहीं? तो मेरा मकसद, आपका मकसद आज से निस्वार्थ भाव से काम करना है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कोई भी बिल्कुल भी नहीं। मैं आज से जो काम करूंगा वो अपनी अपलाइन के लिए करूंगा या फिर मैं अपनी टीम के लिए काम करूंगा। और मैं सबसे ज्यादा आपसे कहूंगा कि आपके बीच में एक भी व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, आपके रेफरल कोड से एक व्यक्ति भी आ चुका है, मैं आपसे पहले कहूंगा कि आप अपनी टीम के लिए काम करें। आप अपनी टीम को अगर ऊपर उठाएंगे ना तो यकीन मानिएगा आप भी ऊपर उठेंगे और आपकी अपलाइन भी ऊपर उठेगी और दोनों का प्रमोशन होगा और बूम करेंगे आप। आगे बात कर लेते हैं किस तरीके की योजना के बीच में देखिएगा, मैं इसी योजना की बात कर रहा था, इसी योजना की कि जब कोई भी क्रिकेट मैच जब स्टार्ट होता है तो पहले कैप्टन जब टॉस जीत के आता है तो क्या करता है, सभी प्लेयर्स को लेता है और सभी प्लेयर्स के बीच में क्या बनाता है, योजना बनाता है। राइट ना? कि भाई आज हमने बैटिंग लिया और बैटिंग करने के बाद में हमें सबसे अच्छा स्कोर नेक्स्ट टीम को देना है।
ये किसका माइंडसेट है? कैप्टन का है। कैप्टन अब पूरी तरीके से जितने भी बैट्समैन होते हैं वो बैट्समैन पूरी जी जान लगा देते हैं, राइट ना। अब जी जान लगा दी उन्होंने। अगर कोई भी, अगर सपोज करो कि महेंद्र सिंह धोनी, अगर रोहित शर्मा आया और रोहित शर्मा ने ये कहा कि भाई मैंने तो 200 रन बना दिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, अब टीम जीते या हारे, वो उसने फील्डिंग अच्छी नहीं की, फिर क्या होगा? क्या टीम जीत सकती है? कभी नहीं जीत सकती। जैसे उसने बैटिंग की है उसी तरीके से उसे अब निस्वार्थ भाव से अब क्या करना पड़ेगा? फील्डिंग करनी पड़ेगी, फील्डिंग करनी पड़ेगी। और उसी निस्वार्थ भाव से हमें उस बॉलर को बॉलिंग करनी पड़ेगी उसी तरीके से, तब जाके एक टीम जीतती है। सेम डेट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर किसी का प्रमोशन छूट रहा है, अगर किसी की आइडिया कम पड़ रही है, अगर किसी को जरूरत है, तो यकीन मानिएगा उसकी टीम को मोटिवेट कीजिएगा, उसको मोटिवेट कीजिए और उसके टारगेट को हिट कराइए, उसे अचीवर्स बनाइए, उसे सम्मान लायक बनाइए। मैं कहता हूं कि वो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा, वो जिंदगी भर भी आपका एहसान नहीं भूलेगा, राइट। कितना तालमेल अगर नेक में डगमगा जाता है तो एक मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन आउट होते हैं। अगर आज की डेट में देखा जाए तो अगर तालमेल हमारे नेटवर्क के अंदर गड़बड़ाता है तो यकीन मानिएगा सेल्स जब से ज्यादा फेल होना स्टार्ट हो जाती हैं। गेस्ट आपसे नहीं माना, नेक्स्ट पर्सन को दे दो आप, उससे मान जाए, उसके नेक्स्ट को दे दो, क्या उससे मान जाए, राइट। ये है तालमेल का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारी टीम के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले होता है तालमेल के ऊपर, जो आप सभी के बीच में मैंने बता के गया हूं। एक कहानी के माध्यम से भी मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी तरीके से बनाया। टीम भावना भी मैंने आपको अभी बीच में एक्सप्लेन की बहुत अच्छी तरीके से, कि हमें निस्वार्थ भाव से या तो प्लान के लिए काम करना है या फिर हमें अपने टीम के लिए काम करना है। कभी अपने चेक्स के लिए नहीं भागना, अपने प्रमोशंस के लिए नहीं भागना, अपने लिए कभी भी काम नहीं करना। और ज्यादा नीड है तो अपने माँ बाप के लिए काम कीजिए या फिर अपने बच्चों के लिए काम कीजिए, राइट। जब उन दोनों की खुशियों के लिए काम करोगे तो आपको खुशी तो ऑटोमेटिकली मिल जानी है। ये हमारा काम है, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपके बीच में एक्सप्लेन की। नेक्स्ट, आज हम जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, आज जिस बिजनेस के अंदर है वो है बिजनेस कौन सा? प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल? क्या हमें इसमें प्रोफेशनल है, क्या हमें इसमें कल्चर की भी जरूरत पड़ती है, क्या हमें इसमें इमोशनल की भी जरूरत पड़ती है? 101%। अब मुझे बताइए कि गांवों के अंदर भी तो खेल ही होता है ना। जिसकी मर्जी आई वो चक्का चौके मार के चला जाता है, चप्पल जूते में चला आता है। कभी आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो मैच स्टार्ट हो रहा है, क्या कोई भी विदाउट वर्दी में हो? क्या कोई विदाउट पैड के अंदर हो, विदाउट जूते के अंदर हो? ऐसा कभी देखा आपने? नहीं देखा ना। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हमारा प्रोफेशनल खेल है, हम प्रोफेशनल टीम वर्क कर रहे हैं। तो हमें जब भी अपने गेस्ट को अप्रोच करनी है, हम कहीं भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो हमारी नेट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके वाल एकदम कटे होने चाहिए, बारीक होने चाहिए, आपकी शेविंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपके ड्रेस कोड के ऊपर कितना भी पुराना हो आपकी प्रेस होनी चाहिए, आपके बूट, आपके जूते एकदम क्लीन होने चाहिए। कभी ऐसा मत करना कि किसी के घर पे जब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो और आपने जूते खोले और वो बेचारे बेहोश हो जाएं, राइट ना। ये प्रोफेशनल खेल है, प्रोफेशनल बिजनेस है। उस व्यक्ति को ये फील होना चाहिए कि यार वास्तव में मेरे यहाँ पे कोई व्यक्ति आया और जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, वो बार बार सोचने पर मजबूर हो जाए। उसे जब फील होगा कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है, अगर मैं इस व्यक्ति के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया तो यकीन मानिएगा जैसा ये है मुझे वैसा बना देगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को कि यस मुझे ऐसा करना चाहिए? ऐसा ही करना चाहिए। टाइम टेबल की फिक्स हो जाओ। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को टाइम दे दिया कि मुझे 1 बजे मिलना है, तो 1 बजे मिलना है, टालना नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आप टाइम टेबल से चूक गए तो यकीन मानिएगा आप नॉन प्रोफेशनल हो जाओगे। या लेट हो रहे हैं तो आप उससे पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे दोस्त मैं कुछ 5, 10, 15 मिनट बाद के बाद में आपसे मिलूंगा। टाइम के पंचुअल होना प्रोफेशनल में दिखाया जाता है। प्रोफेशनल जब आप वर्क करते हैं तो उसमें मिलता क्या है? मान, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, राइट ना।
अगर हमें 5 से 6 चीजों का प्रॉफिट होता है, टाइम की बाउंडेशन जो प्रोफेशनल खेल के अंदर होती है। नॉन प्रोफेशनल खेल में क्या होता है, कोई मान सम्मान नहीं। आज गली में बहुत सारे क्रिकेटर खेल रहे हैं, सब बनना चाहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, सभी बनना चाहते हैं विराट कोहली, सभी जसप्रीत बुमराह बनना चाहते हैं, सभी कहते हैं कि छक्का चौका सब मारना चाहते हैं। टीम इंडिया जब हारती है तो दुनिया उसको कह देती है कि इसको नहीं खिलाना चाहिए, इसको खिलाना चाहिए था। सभी ज्ञानी बन जाते हैं, राइट है ना। अगर इतने ही ज्ञानी है तो फिर आओ फिर इसमें क्रिकेट में खेलो, फिर तब समझ में आता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी आते हैं। हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, हम उस व्यक्ति से ज्ञान लेना स्टार्ट कर देते, किससे, कि जिसने ये भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हम उससे कहते कि यार हम नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। वो कहेगा हाँ, टाई लगा के घूमेगा प्रेस करके घूमेगा, है ना। जिस तरीके से लोग मंच में दहाड़ते हैं उस तरीके से तू भी करेगा। अरे जिसको ये मालूम नहीं है, जिस व्यक्ति से आप जब पूछोगे तो अपने बिजनेस की इनसाइट आप खुद कर रहे हैं। क्यों पूछना? अरे मुझे पूछना है तो मुझे अपने अप्लायंस से पता करना है ना। नहीं पता तो उससे ऊपर वाली अप्लायंस से पता करना है, क्योंकि उसे पता है ना मेरे फील्ड के बारे में, कि उस पानवाड़ी को पता है। मैं पान खाने गया, दूसरे व्यक्ति को पूछ रहा है, अरे यार मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। कौन सा बिजनेस है? अरे कैनवी शॉप की कंपनी है और वो इस चीज पे काम करती है। वो कहती है कि शॉप विद सेंट चेंज योर लाइफ, मतलब खरीदारी से लाइफ चेंज कर देती है। अब मुझे आप बताइए पानवाड़ी को क्या पता है एनबी शॉपी के बारे में, कि खरीदारी से सच में भी लाइफ चेंज होती है। इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना मान सम्मान मिलता है। एक एक दिन का बंदा 10-10 हजार रुपए कमा जाता है। क्या पनवाड़ी को पता है? क्या पनवाड़ी पूरे महीने में नहीं कमा पाता? बात को समझने वाली बात है। बहुत ही ऐसी चीज है कि जो हम मिस्टेक कर जाते हैं। अब बहुत सी हाउस वाइफ में वो क्या करती है, अपनी शैलियों को पता करना ही है। जिन्हें ये ना पता इस नेटवर्क मार्केटिंग के, मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। अच्छा, कौन सा बिजनेस है? मुझे ऑनलाइन बताया है। घर के काम को फ्री होने के बाद में ना, अगर 1-2 घंटे देते हैं तो आप घर में बैठ के 5-10 हजार रुपये कमा लोगे। कैसे? मुझे पूछ। मैं जाती हूँ वहां पे 8 घंटे ड्यूटी करके आ जाऊँ, 10 हजार रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे घर पे बैठ के 2-3 घंटे में कैसे कमा लेगी? सवाल आपसे। सर जिसको पता है उससे ज्ञान लोगे तो रास्ता आपको क्लीन दिखाई देगा। और अक्सर यही मिस्टेक हो रही है, जिसके बदले से आज हम क्या हो रहे हैं, फिनिश हो जा रहे हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी, दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री से हम अपने घर वालों की सलाहों से, सारे मछुआरों से, उसके क्या हो गया, आज खुद ही डिमोटिवेट होते चले जा रहे हैं, राइट ना। आगे हम कल्चर की बात करेंगे, इमोशंस की बात करेंगे, राइट। बात हमारी ये कल्चर है, ये क्या है, ये है हमारा कल्चर। क्या आप सभी ने देखा है कि पुराने जमाने के अंदर, आज से हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो हमारे दादा परदादा क्या करते थे, अपने नाती पोतों को लेके जाया करते थे, मंदिर लेके जाया करते थे, मस्जिद लेके जाया करते थे, गुरुद्वारे लेके जाया करते थे, चर्च में लेके जाया करते थे। देखा कभी उंगली पकड़ के? आज क्या कर दिया, आज माँ बाप ने एक काम छोटा सा कर लिया कि बेटे को दे दिया, बच्चों को दे दिया मोबाइल, आप खेलो गेम, हम अपने सीरियल्स में बिजी हैं, तुम अपने गेम में बिजी। किसी का कुछ नहीं पता कौन सा कल्चर है, कब क्या रिस्पेक्ट करनी है, कौन हमारे दरवाजे पे आए, किसको क्या करना है, कुछ भी आज की डेट में संस्कार नहीं रहे। आप इस चित्र से देख सकते हैं कि ये बेटी एक अपने पिताजी को क्या कर रही है। संस्कार है। जब हम पहले पढ़ने जाया करते थे सुबह मॉर्निंग में, जब 6-7 बजे के स्कूल हुआ करते थे, हम अपने माँ बाप के पैर छू के जाते थे। ये क्या था? संस्कार थे, स्कूल में सिखाया जाता था, राइट ना। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल सेम डेट वैसा ही है कि हमारे साथ में अगर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हो गया, हमसे सीनियर है, राइट, हमसे बुजुर्ग है, हमसे ज्यादा अनुभव है, हम उसे रिस्पेक्ट करें, हम उस व्यक्ति का सम्मान करें। आप अपलाइन हो, राइट ना। अपलाइन हो, अपलाइन का रोल प्ले इस तरीके से मत कीजिए कि उसको ये फील हो जाए, अरे यार ये कम उम्र का लड़का, कम उम्र की लड़की, कोई भी हाउसवाइफ हमें हमारी कुछ सिखा रही है, उसे ये फील होना चाहिए, उन्हें ये फील होना चाहिए कि यस, आज भी ये मेरे से सलाहें ले रही है। बोलते सर आप बताएं कि मतलब मैं इस बिजनेस को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं इस बिजनेस को और अच्छी तरीके से कैसे कर सकती हूँ। सर आप बताएं। आप मीटिंग में आए, आप, हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हमारे बिजनेस को एक्सप्लेन किया जाता है। मैं आपसे चाहूंगी अंकल जी कि आप एक बार इस मीटिंग को अटेंड करें और मुझे इस चीज के ऊपर गाइड करें कि ये बिजनेस सही है या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब आप इस बात को, किसी भी व्यक्ति को, किसी को रिस्पेक्ट दोगे, वो आगे आपको क्या कहेंगे,
तो उन्हें 100 लोग दिखाई देंगे तो उन्हें ये समझ में तो आएगा कि ये नॉन प्रोफेशनल तो है नहीं। ऐसी बात तो है नहीं कि भाई ये 100 लोग पागल होंगे। उन्हें ये लगेगा हाँ बेटा ऐसी बात है कि देखो 1-2 दिन और मुझे सर्च कर लेने दो और उसके बाद में फिर आप इस बिजनेस में अच्छी तरीके से करो। रास्ता मिला कि नहीं मिला? ये रिस्पेक्ट का रास्ता है, हमें करनी चाहिए, हमें इन सब चित्रों से सीखना चाहिए। राइट, आगे क्या हो गया, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम गुजरों को पहले की बात करें किस तरीके से एक बाप अपने बच्चों को लेके जा रहा है। पहले का कल्चर आज के कल्चर में जमीन और आसमान का फर्क है। 2000 से पहले की जनरेशन और 2000 से बाद की जनरेशन, जमीन और आसमान का फर्क है। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, क्लियर है सर? राइट, ये संस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से ही आपको अपनी टीम के साथ में तालमेल बिठाना है। जब भी कोई मीटिंग्स हो रही है, कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी टीम को साथ लेके चलना होगा, अपनी टीम को हाथ पकड़ के सिखाना होगा और उसे एक एक बारीकियां बतानी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियां बतानी होगी, उसे एमएलएम इंडस्ट्री की पावर बतानी होगी कि भाई एमएलएम किसे कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सब कुछ बताना होगा। क्यों कि वो कितना भी नॉलेजवान हो, उसे कितना भी अनुभव हो, उसने लाखों करोड़ में क्यों ना कमाए हो, पर आपके लिए एक बच्चे की तरह है, उसे आपको ही सिखाना होगा क्योंकि वो आपके रेफरल कोर्स से ज्वाइन हुआ है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है इस इंडस्ट्री के प्रति। आपको बारीकी से अच्छी रिस्पेक्ट से उसे सिखाना होगा कि सर इस तरीके से देखिए आपने बहुत अच्छे लेवल पे आपने काम किया है। राइट, आप उस लेवल पे थी, आपने कितना सम्मान पाया, आपने कितना पैसा कमाया, कितने लोगों के साथ में आपने काम किया। राइट है सर, अगर उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे टीम वर्क करना स्टार्ट करें, अगर उसी तरीके से सर उस टीम को यहाँ पे मैनेज करना स्टार्ट कर दें, मेंटेनेंस करना स्टार्ट कर दें, तो यकीन मानिएगा सर कि हम यहाँ पे मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं। सवाल आपकी जबान से एक ही जबान निकलनी चाहिए, हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये नहीं कि सर आप बहुत बड़ा कर लेंगे, आप तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, नहीं, हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। राइट, आगे बात करते हैं एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ एनर्जी क्या है कि एक जो छुआछूत की बीमारी होती है, क्या जब आपके नेटवर्क के अंदर, जब आपके अपलाइन, आपके जो ग्रुप है उसके अंदर नेगेटिविटी होना स्टार्ट हो गई, तो लॉ ऑफ एनर्जी जो मोटिवेट है, जो बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ में काम कर रहे हैं, दिल दिमाग से काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ एनर्जी मतलब जो है ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये छुआछूत की बीमारी है। हाँ, इसके ऊपर मैं आगे बात करने वाला हूं कि ये किस तरीके से काम करती है, अपलाइन डाउनलाइन। राइट ना, कोई भी अपलाइन से मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लॉ ऑफ एनर्जी मतलब जे समझिएगा आपके यहाँ पे कोई भी शादी होने वाली है, कोई फंक्शन होने वाला है, अब आपके अगर डीजे बज रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैर उठना स्टार्ट हो जाता है, बोलते भैया आप भी डांस कर लें, हमारे भी ठुमके लग जाए। राइट ना, अगर कहीं जाके, राइट, एक टीम में क्या नहीं होना चाहिए, सवाल यहाँ पे हम पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक टीम के अंदर क्या नहीं होना चाहिए। नेगेटिव डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं, डिप्रेशन, मुरझाता हुआ चेहरा। राइट ना, अक्सर लोगों को देखा ना, कुछ भी अगर गेस्ट फेल हो गया बाई मिस्टेक, कुछ ने सेल आज का वादा किया कि मैं आज आपको आईडी ग्रेन करने वाला हूँ, एक्टिवेशन करने वाला हूँ, आज उसने नहीं किया, मुरझाता हुआ चेहरा, सर क्या करें अब तो कुछ नहीं हो रहा। आज उसने कहा था कि आईडी एक्टिव हो जाएगी, पर सर क्या करें, कितना ट्राई कर रहे हैं सर, कुछ नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, अरे सर कोई बात नहीं, एक ही तो फेल हुआ है, अभी तो सर मेरे 100 लाइन में लगे हैं। जोश होना चाहिए, मुरझाता हुआ चेहरा नहीं, नॉट नेगेटिव डिस्कशन। बहुत से लोग कहते हैं सर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं बिक रहा कंपनी में, डिजिटल नहीं बिक रहा। अरे सर बिक रहा है, बेचने की कला आनी चाहिए। राइट, 1001 रुपए से प्राइम मेंबरशिप खुल के बेच रही है और अभी तो कुछ नहीं बिची। मैं आज से दावे के साथ में कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर आंधी तूफान आने वाला है। इसी प्राइम मेंबरशिप को लेने के लिए लाइन लगने वाली है सैनबी शॉपी के अंदर। आज जिसको भी डर लग रहा है, आज जिसको ये लगता है कि 1001 की प्राइम मेंबरशिप कैसे आएगी, लोग पैसा सुन के, लोगों को हम पैसे के बारे में बताते हैं, लोग निगेटिव हो जाते हैं, बोलते सर पैसे नहीं है। आप खुद निगेटिव हो, आपकी खुद सोच ये लग रही है कि कहीं ना कहीं सर ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है। और मैंने आपसे कहा
कि लॉ ऑफ एनर्जी, छुआछूत की बीमारी है जो आपके दिमाग में चल रहा है वो दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है, राइट। और इसकी बदौलत से नेटवर्क आपका मल्टीप्लाई नहीं होता, इस कारण से आपका सेल्स क्लोज नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो यस, राइट। बहुत से लोग कहीं भी जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, मुरझाता हुआ चेहरा लेके जाएंगे, ना जाने दुनिया की सारी समस्या इसी के ऊपर है। नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका चेहरा हमेशा खिलता हुआ आना चाहिए, हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। काम चल रहा है तो भी बल्ले बल्ले, आपकी अपलाइन ने फोन किया, कैसा काम चल रहा है, क्या प्लानिंग है सर, इस बार देखना तूफान आएगा, इस बार तो सर तहलका मचा दूंगा आज। आपका हमेशा अपलाइन के प्रति क्या क्या पता अपलाइन डिमोटिवेट हो और आपसे डिस्कस कर रही हो, आपसे बात करके वो मोटिवेट हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? 100% होता है। अपलाइन की कॉल आए चाहे टीम की कॉल आए, सबसे मोटिवेट होकर बात करनी है। कोई बात नहीं, टीम ने कॉल की, सर काम नहीं चल रहा, अरे क्या बात कर दी, काम कैसे नहीं चल रहा, अरे अब देखना काम कैसे चलेगा, बस थोड़ा इंतजार कर लो, बस देखना अब काम कैसे चलने वाला है। अरे सर वो डिमोटिवेट थी और आपने ये जोश भर दिया, बड़ा कमाल का बंदा है, किस तरीके से बात कर रहा है, कैसे कितना जोश इसके अंदर कैसे रहता है। सर ये जोश ही तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला है, यही तो एंथुसियाज्म जो आपका है यही तो आगे बढ़ाने वाला है। अब आपने रोते रोते कही कि सर अब क्या करें, सेल्स क्लोज नहीं हो रही, कंपनी ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स रख दिया है, कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रख दिया है, सर क्या करें, इससे कुछ और प्रोडक्ट रख देती कंपनी तो अच्छा रहता, तो हमारी सेल्स भी क्लोज होती, हमारा नेटवर्क भी बनता, लोग हमारे साथ में जुड़ते, फलानी कंपनी को देखो सर, फलानी कंपनी को देखो, फलानी कंपनी ये दे रही है। अरे मेरे भाई, बेचने की कला जब आ जाएगी ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप जहां गंगा यमुना सरस्वती बहती है ना, वहीं पे पानी की बोतल सबसे ज्यादा बिकती है, राइट। अब बोलो यस, अनम्यूट करके बोलो यस। जहां गंगा यमुना सरस्वती बहती है वहीं पे सबसे ज्यादा आज भारत में पानी बिकता है। क्लियर? ये बेचना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां बर्फ गिरती है वहीं पे बर्फें गिरती हैं, आइस क्यूब बिकती है वहां पे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हम किस तरीके से इस बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बार बार मेरी पावर ऑफ टीम वर्क आ रही है कि ये सारा कुछ कलाएं ना मोटिवेट है, ना ये कोई निगेटिविटी, यहाँ पे आपकी बात हो रही है किसकी? पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम वर्क, एंथुसियाज्म, जोश के अंदर कहीं भी मिले, किसी से भी मिले, अपलाइन से मिले, एंथुसियाज्म के साथ में, जोश के साथ में। अपलाइन ने पूछा बिजनेस कहाँ है, सर इस बार देखो वहां से स्टार्टिंग करने वाला हूँ, इस बार वहां से स्टार्टिंग करने वाला हूँ अपनी टीम के साथ में, सर इस बार बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाला हूँ, टीम के अंदर एक एकदम पॉजिटिव माहौल है, सर देखना इस बार प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है। 100% जो आपने सोचा है वो हो जाएगा। क्यों? कि जी आपका जोश बता रहा है, जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी बता रही है, राइट ना। मैंने आपसे भी कहा कि नॉट नेगेटिव डिस्कशन, बिल्कुल भी नहीं। कहीं बाई मिस्टेक कुछ भी हो जाए, कंप्लेंट कंप्लेंट की जगह होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि ये तू मैं होती रहती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं, बहुत से लोग देखे मैंने ग्रुप के अंदर तू मैं करते रहते हैं, बहुत से लोग देखे अपलाइन और ऑनलाइन के अंदर तू मैं होती रहती है, बहुत से लोग नेटवर्क के अंदर अपलाइन क्रॉस लाइन के बीच में टू मैं करते रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक परिवार को चला रहे हैं, आपको ये महसूस होता है कि आप भी एक परिवार का हिस्सा हैं, क्या आपको ऐसा महसूस होता है? कोई भी टीम आगे बढ़ रही हो, कोई लीडर आगे बढ़ रहा हो, XYZ कुछ भी हो रहा हो, जब आप नेशनल लेवल पे आ गए तो आपका भाव एक ही होना चाहिए, निस्वार्थ, राइट ना। अपना पराया नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, दूसरी की टीम को नहीं। ये बिल्कुल फिनिश कर दो, राइट ना। एकदम मेंटलिटी चेंज कर दो। टीम भावना में पहले बोल के गया हूं कि जब आप कंपनी के लिए काम करने चले हो तो कंपनी एक भाव से आपको देखती है। डिस्ट्रीब्यूटर आप भी कंपनी के ही हैं और वो दूसरा व्यक्ति भी कंपनी का ही है, फिर तू मैं किस चीज की? तो प्लीज मेरा आप सभी से, सभी अप्लायंस से, सभी टीम से ये रिक्वेस्ट है, और बिजनेस पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस माहौल के साथ में आप नेटवर्क बना रहे थे, आज तक आपने जो किया, जो कर रहे थे, आज से फिनिश कर दो, खत्म करो इन सब चीजों को। जो भी कुछ हो जाए कंप्लेंट की जगह होनी चाहिए, इधर उधर नहीं, बिल्कुल भी, राइट ना। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी।
राइट। आज बात करते हैं हम एक पेंटिंग का। मतलब ये है कि एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान था। अब परेशान क्या था, उसने कहा अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी के पास पहुंचने के बाद में उसने बोला था कि गुरुजी क्या करूं क्या करूं। बोलते क्या करना चाहता है। बोलते मैं एक पेंटिंग बनाना चाहता हूं। बोलते अच्छा ठीक है, पेंटिंग बनाना चाहता है तो कोई बात नहीं, ऐसा कर तू पेंटिंग बना और पेंटिंग बना के चौराहे पर रख के आ। और चौराहे पर रखने के बाद में ये लिखना यहाँ पे कि इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो इसमें सुधार करें। नहीं, इसमें मुझे बताएं। पहले उन्होंने बोला कि ये पूरी पेंटिंग बना दी। बोलते हाँ जी। बोलते इसमें लिखना कि इसमें अगर इस पेंटिंग में कहीं भी गलती हो तो इससे मुझे बताएं। राइट। तो पूरी पेंटिंग शाम को हो गया। शाम को देखने के बाद में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, उसने टिक कर दिया। सभी लोगों ने टिक कर दिया। राइट। बहुत खुशी की बात है। वो वापस लौटा, अपने गुरुजी के पास आया। गुरुजी के पास आया तो उसने बोला था गुरुजी आपने क्या ज्ञान दिया मुझे। बोलते क्यों। बोलते इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई और आपको पता है पूरी पेंटिंग का बेहाल हो रखा है। बोलते क्या। देखो आप पेंटिंग को सब जगह डॉट 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 लगा रखे हैं। अच्छा तो परेशान हो तुम आज। बोलते हैं गुरुजी इतनी मेहनत से बनाया, सब कुछ किया और आपके बीच में। तो बोलते हैं आप ऐसा करो कि एक पेंटिंग और बनाओ। बोलते अच्छा। बोलते एक पेंटिंग कैसी बनानी है। बोलते अब एक पेंटिंग और बनाओ और इसमें ये लिख के आओ अगर इसमें कहीं भी गलती हो तो इसमें सुधार करें। राइट। अब कहीं भी गलती हो, जो मर्जी आए, किसके पास इतना ज्ञान था। सब जा रहे हैं आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। गुरुजी के पास फिर से आया। बोलते गुरुजी। बोलते हाँ जी। बोलते अब क्या हुआ। बोलते अब क्या हुआ, देखो पेंटिंग इतनी अच्छी तरीके से बनाई थी, जो आपने कहा कि जिस तरीके से लिखना है वही मैंने लिखा और आज देखो बिल्कुल सही है। तो दुनिया इसी तरीके से है। राइट ना। आज कंपनी बनाना बड़ा मुश्किल है। कंपनी पे एक्सक्यूज मारना, उंगलियां उठाना बड़ा आसान। बात को समझना मेरी को, माइंड मत करना कोई भी कि कोई भी सिस्टम बनाना बड़ा मुश्किल है। हम सब उंगलियां उठा सकते हैं, पर आप सभी ने देखा है कि एक उंगली अगर किसी की तरफ जाती है तो चार उंगलियां हमारी तरफ आती हैं। और ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अक्सर लोग करते हैं। राइट ना। दूसरों में कमियां निकालना बड़ा आसान है और अपने अंदर कमी झांकना बड़ा मुश्किल है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपन खुद अपने गलेबान को झांकेंगे, उसके बाद में किसी दूसरे के अंदर उंगलियां उठाएंगे। राइट। आज से बहुत सारी मिस्टेक है, फिनिश करो आज से और एक बेहतरीन माहौल बनाओ। एनबी शॉपी के अंदर एक ऐसा माहौल बनाओ कि लोग याद करें आपको। राइट। मैं आप सभी के बीच में बहुत सारी चीजें कि देखिए, हम देश के अंदर बात करें, एक महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने क्या सोचा कि हम देश को आजाद कराएंगे। वो देश आजाद किस बात पे कराने की सोची थी उन्होंने, कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे, कि जब किसी भी व्यक्ति ने जब पहली टिकट लेके और वो पहली ट्रेन में बैठ गए थे, उनसे एक ही बात कह दी थी, उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था कि तुझे पहली टिकट लेके और इस ट्रेन में बैठने का हक नहीं है, तुझे बाहर निकाल दिया। तो यकीन मानिएगा कि उनके अंदर एक जिद आ गई थी कि आज तूने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है और एक दिन याद रखना मेरे दोस्त कि एक दिन तुम्हें अपने कंट्री से बाहर फेंकूंगा, अपने देश से बाहर फेंकूंगा। क्या ऐसी जिद आपके अंदर भी है? अगर आपको किसी ने भी कुछ कह दिया है, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्त ने, किसी ने भी कुछ कह दिया है, वो जिद अंदर पालिए और करके दिखा डालिए सैनबी शॉपी से। जो भी आपके पास चैलेंज, जो भी आपके पास चुनौतियां आ रही हैं, वो कर डालिए। जिस तरीके से महात्मा गांधी आगे बढ़े थे उस तरीके से आप भी आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिएगा, आज महात्मा गांधी इस देश में नहीं है पर आज उनका नाम चलता है। नोटों पे आज भी उन्हीं का फोटो छपता है। कैसे कि एक बात बस किसी को अंदर लग जानी चाहिए और उस पे आदमी मर मिटे। वो काम हम सबको करना है। हमें वो देश में रोजगार पैदा करना है। हमें देश में वो करके दिखाना है कि शायद आज तक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में नहीं हुआ, वो हम सबको करके दिखाना है। राइट। हम आप सभी के बीच मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड पे सारी चीजें मैंने बता दी है, नेगेटिव नॉट डिस्कशन। अगर चार बर्तन होंगे वो खटकेंगे जरूर, इस बात को याद रखिएगा कि जहां चार बर्तन होंगे वहां फटकेंगे जरूर। चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एमडी हो, सीएमडी हो, जहां चार बर्तन होंगे वो खटकेंगे जरूर।
पर इसका मतलब ये नहीं है उसे ज्यादा खटकाते रहना, राइट। आगे बात कर लेते हैं। सुंदर, सुंदर वही व्यक्ति देख सकता है कि जिसने कुपर को देखा हो, और कुपर को वही, अगर कुपर वही देख सकता है जिसने सुंदर को देखा हो, राइट। आगे बात कर लेते हैं। फेल और पास वही व्यक्ति देख सकता है फेल को कि जिसने पास को देखा हो, और पास वही देख सकता है जिसने फेल को देखा हो, राइट ना। ये आप सभी के बीच में बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण आप सभी जानते हैं कि रात को वही देख सकता है जिसने दिन देखा हो, जिसने दिन देखा होगा वो रात भी देख सकता है, राइट। आगे बात कर लेते हैं। नॉट नेगेटिव डिस्कशन। अब ये ग्लास मेरे आप सभी के बीच में, ये ग्लास है, अब इस ग्लास के अंदाजे से इसमें पानी पड़ा हुआ है, अब इसे क्या कहा जा सकता है? ये ग्लास आधा खाली है या भरा है, राइट। अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये तो खाली है, पर इस ग्लास के अंदर इतना पानी है कि ये एक इंसान की लाइफ, जिंदगी को बचा सकता है, राइट ना। ये पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ। और कोई कहेगा अरे सर ये तो आधा ग्लास पानी है, इसमें क्या होने वाला है? नेगेटिव एटीट्यूड। आगे बात करते हैं। एक आप सभी के बीच में देखा ना कि एक माँ बाप के दो बच्चे थे। बड़ी कहानी को बड़े ध्यान से समझना, 2 मिनट की कहानी है। एक माँ बाप थे, उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम था नेगेटिव लाल, एक का नाम था पॉजिटिव लाल, राइट। तो माँ बाप कहीं टूर पे गए। अब टूर पे गए तो उन्होंने क्या किया कि नेगेटिव लाल को बोला था कि बेटा, बोलते हाँ जी पापा जी। बोलते कहाँ? बोलते मैं जा रहा हूँ बाहर, और आप ऐसा करना कि घर में रहोगे ना, बढ़िया तरीके से सारा कुछ व्यवस्था है, खा पी लेना, आराम तो सो जाना बेड पे, ठीक है। कोई बात नहीं, नेगेटिव लाल निकल गए। नेगेटिव लाल अपने प्रोसेस में लगे और पॉजिटिव लाल अपने प्रोसेस में लगे। दूसरे दिन माँ बाप वापस लौटे। वापस लौटने के बाद में नेगेटिव लाल मोटा हुआ चेहरा लेके बैठे हुए थे। बोलते बेटा क्या हुआ? बोलते पापा क्या बताऊं मैं आपको। बोलते क्यों, क्या आपने कुछ खाया नहीं? फ्रिज में तो बहुत सारे फल फ्रूट थे, मिठाइयां थी, सब कुछ था। बोलते पापा अगर मैं फल फ्रूट खाता, क्या पता उस जिसने फल फ्रूट को उगाया हो उसने कहीं उसने इंजेक्शन लगा दिया हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा तो मिठाइयां रखी थी बहुत सारी। अरे पापा क्या पता मिठाई बनाने वाले ने केमिकल डाल दिया हो तो। अच्छा अच्छा तो बेड पे सो जाते आप। अरे पापा क्या बताऊं कि अगर ये बेड की पलंग की अगर एक पैर टूट गया हो, टूट जाता तो तुम टीवी चला लेते बेटे, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मतलब टीवी आपके सामने है। अरे पापा अगर मुझे करंट लग गया होता तो। अरे इसकी तो ले लेके क्या है, ये सब नेगेटिव है। मतलब सब कुछ होते हुए भी वो नेगेटिव था। पॉजिटिव लाल कहाँ पे था? पॉजिटिव लाल गया एक लीड, जहां पे पॉजिटिव लाल को आवाज मारी, बेटा पॉजिटिव लाल। बोलते यस पापा। बोलते क्या कर रहे हो? पापा मैं यहाँ पे घोड़े देख रहा हूँ। बोलते क्यों? क्यों यहाँ पे पड़ी है लीड तो घोड़े भी यहीं पे होंगे, राइट। ये होता है। हमारे बीच के अंदर भी ऐसी टीमें भी आती हैं, हमारे साथ में ऐसे नेटवर्कर बहुत सारे आते हैं कि सब कुछ मिलते हुए वो कहते हैं सर इसमें ये कमी है, सर इसमें ये कमी है, सर इसमें ये कमी है। एक को रास्ता मिल गया, उसे सपने पूरे करने हैं, कहानी खत्म। पॉजिटिव सिंह की तरह, राइट ना। उसे लीड दिखाई देगी, उसे प्लान समझ में आ गया, उसे तो कैपिंग हिट करनी है, उसे ये समझ में आता है। हमारी टीमें ऐसे आएंगे तो प्लीज घबराना मत। अब बहुत से लोग कहेंगे सर मेरे पास बाइक होती ना तो सर मैं झंडे गाड़ देता। अच्छा तुम्हारे पास जिस स्थिति में हो ना साइकिल है, साइकिल से प्लान करो। कोई बात नहीं, क्योंकि साइकिल है तभी तो मोटरसाइकिल, ये सोच रहे हो ना पैसे कमाओ मोटरसाइकिल भी ले लो। किंतु परंतु लेकिन बिकिन नहीं इस बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, अरे सर मुझे तो अच्छा सा घर होता ना तो सर क्या बताऊं, मैं अपने लोगों को बुला के ना अपने घर में वहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देता। 10 10 20 20 लोगों को बुलाता और इसी घर के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन करता। जैसे माहौल में हो, जैसे हो वैसे से स्टार्ट करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको सपनों का घर देती है, आपकी सपनों की गाड़ियां देती है। अगर सभी के पास होता तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कौन आता? आई एम रॉन्ग राइट? जब सबके पास सब कुछ होता ही तो फिर इन गाड़ियों बंगलों के सपने क्यों दिखाए जाते नेटवर्क मार्केटिंग अंदर, राइट ना। तो अकबर और बीरबल की कहानी आप सभी ने सुनी है। ये सारी चीजें आपके बीच में कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम फिर से हमें मौका मिलेगा, हम जरूर आप सभी से संपर्क करेंगे। आगे बात कर लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर बनाइए पावर हाउस, राइट। पावर हाउस का मतलब ये है कि जब जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो कहां जाता है? चार्जर के पास, राइट ना। इसी तरीके से अगर जब आप नेगेटिव हो रहे हैं
आपको अंदर कोई भी क्वेश्चंस पैदा हो रहा है तो डायरेक्टली संपर्क आपको अपनी अप्लायंस से करना है, ना कि टीम से नेगेटिव डिस्कस करना स्टार्ट कर देना है। अक्सर लोगों का काम क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आई तो छोड़ के अपलाइन अपनी डाउनलाइन से डिस्कस करते हैं, अरे यार जी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम का समाधान आपकी अपलाइन है, ना कि आपकी डाउनलाइन, क्योंकि डाउनलाइन से आपसे खुद उम्मीद कर रही है कि मैं कब जाके मेरे सर बताएं, मुझे इसका फ्यूचर प्लान क्लियर करें, मुझे बिजनेस के बारे में मोटिवेट करें कि मैं अच्छी तरीके से काम कर सकूं। राइट, तो ये चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने ग्रुप को, जिस जिस ग्रुप के अंदर आप हैं उसे बनाएं आप पावर हाउस। आप अपलाइन है, टीम नहीं एक्टिविटी करती, आपको एक्टिविटी करना आपका फर्ज है। टीम नहीं मीटिंग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मैंने आप सभी के बीच में हजारों बार कह दिया कि नॉट नेगेटिव डिस्कशन। कहीं भी आपको कोई भी नेगेटिव डिस्कशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा एक डिबेट के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आपकी ऑटोमेटिकली ऊर्जा क्या होगी, आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर बहुत अपार मतलब मोटिवेशन भरा हुआ है। नेगेटिव, आप हॉस्पिटल में जाने के बाद ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाओगे। राइट, क्योंकि माहौल को देख के बनता है। इस तरीके से अगर आपका ग्रुप का माहौल बना और आपने अगर अच्छी तरीके से व्यवहार किया अपनी टीम के साथ में, अपने प्लान के साथ में, तो यकीन मानिएगा वो सब लोग खड़े होके अच्छी तरीके से आपके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे। किस तरीके से? इस तरीके से जैसे शादी डांस होता है ना, कि भाई डीजे चल रहा है, गाने अच्छे चल रहे हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली पैर उठना स्टार्ट करता है कि भाई अपन भी ठुमके लगाने चाहिए। राइट ना, ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आगे बात कर लेते हैं, सभी चीज आपके बीच में डिस्कस की है बहुत अच्छी तरीके से हमेशा के लिए। नेक्स्ट, एक मैसेज को बड़ा संभाल के रखिएगा। फर्स्ट में अपलाइन है, नीचे डाउनलाइन है और नीचे उसकी थर्ड लाइन है। अक्सर हमारी अप्लायंस हमारे नेटवर्क के बीच में गलतियां क्या कर रहे हैं कि नीचे वाले को पकड़ती है अपलाइन, ऊपर खींच लेती है, बीच वाले को कटिंग कर देती है। ये गलतियां मत करो, ये गलतियां आपके लिए आज खतरनाक साबित हो सकती हैं। आज आपकी टीम साइज छोटा है, आप 10-15 लोगों को मेंटेन कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। जब आपकी ये टीम जाके 150, 200, 250, 300, 500 में जब बदलेगी ना, तब आप परेशान हो जाओगे। तो आपने जिसको डायरेक्ट किया ना, उसका आप रिस्पेक्ट कीजिए, जिसने उसको नीचे डायरेक्ट किया है उसे उसकी रिस्पेक्ट करने दीजिए। प्लीज इस मैसेज से संभल के रहें। ये मैसेज आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि छोटी टीम होती है आप कई लोगों को संभाल लेते हैं, जब बड़ी टीम होती है तो आप कई लोगों को इग्नोर करते हैं, नहीं संभल पाते, तो लोग आपसे जुदा होना स्टार्ट हो जाते हैं और नेटवर्क का माहौल गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाता है। राइट ना, उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर होती है हमारे बीच में निगेटिव डिस्कशन। फिर स्टार्ट क्या हो जाता है, टोटल निगेटिव माहौल हो जाता है। अरे सर हमारी बातों को कितना समझते थे, हमारी बातों को कितना मानते थे, आज हमारी बातों को सुनते ही नहीं सर। प्लीज मेरा आपसे भी शेयर रिक्वेस्ट है कि वन डे से अपनी टीम को इस तरीके से गाइड करें कि कल जब आपकी टीम बड़ी हो जाए तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि आज मेरी अपलाइन मेरी बातों को नहीं सुनती है। जिस तरीके से आपने बड़े गिलास के अंदर कोई भी कलश डालते हैं तो पानी वैसा ही हो जाता है। राइट ना, तो ये चीजों को बड़ा ख्याल रखें, अपने नेटवर्क के अंदर माहौल पॉजिटिव बना के रखें, नॉट नेगेटिव डिस्कशन। और एक वर्ड को और याद रखिएगा, मैं, तुम और हम नेटवर्क मार्केटिंग अंदर क्या करते हैं, ये मत कहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने आपको अचीवमेंट लाई, मैंने आपके चेक्स बनवाए, मैंने आपको ये करवाया, मैंने आपको वो करवाया। मैं शब्द का यूज नहीं करना, ना तो मैं ना तुम, यहाँ पे हम। तो इन्हीं चंद शब्दों के बीच मैं विराम करूंगा अपनी वाणी को। कहते हैं कि ना मुश्किल ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य हो सीने में। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त। यही बिजनेस है, यही सिस्टम है, और दबा के पैसा कमाएंगे सभी लोग। तो आज के लिए यही रखें में आप सभी के साथ।
गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।